हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका बहुत से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, हमने बात की थी यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट की, और चैप्टर फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया है जीवों में जनन। और जीवों में जनन में भी हमने क्या है, यानी एक तरीके से दो प्रकार का जनन होता है, एक तो लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन को थोड़ा सा कंप्लीट करके हमने लैंगिक जनन स्टार्ट किया था। और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया थी, कौन सी, यानी लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, लैंगिक जनन की जो घटना है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। तो तीन प्रकार की जो घटना है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। उसमें हमने निषेचन को मिड में रखा था। निषेचन को मिड में रख के हमने क्या कहा है कि एक तो निषेचन के पहले की, यानी निषेचन के पूर्व की घटना। निषेचन की पूर्व की घटना कौन सी थी? दो घटनाएं थी। कौन कौन सी दो घटनाएं थी? एक तो हमने पढ़ा है कि युग्मक जनन और एक है युग्मक स्थानांतरण। उसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया, फिर उसके पश्चात अपन पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात की घटनाएं। देखिए, समझो आप, अब युग्मक का निर्माण हमने कर लिया, यानी एक तो नरयुग्मक और एक मादा युग्मक का निर्माण हमने जब कर लिया है, तो इस नरयुग्मक को मादा युग्मक तक भी अपन ने पहुंचा दिया युग्मक स्थानांतरण के द्वारा। अब इन दोनों का संलयन होना जरूरी है, यानी नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे यहाँ पे निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? आपको डेफिनेशन आती है सिंपल, कि नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक संलयन, यानी इसको कहते हैं, यानी निषेचन, और इसको सिनगेमी या युग्मक संलयन भी नाम दिया गया है। देखिए डेफिनेशन क्या दी है, एक बार वापस बता देता हूं। हमारे पास दो चीजें हैं, क्योंकि हमने निषेचन से पहले दो प्रक्रियाएं हमने स्टार्ट की थी, एक तो नरयुग्मक और एक मादा युग्मक का निर्माण हमने कर लिया, युग्मक जनन की बात की थी। तो इसमें हमने नरयुग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कर लिया। अब इन दोनों का क्या होगा? संलयन होगा। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास? देखिए, एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है नर युग्मक, एक तो हमारे पास नर युग्मक है, और एक हमारे पास क्या है? मादा युग्मक। देखिए, एक तो हमारे पास नर युग्मक है और एक हमारे पास क्या है? मादा युग्मक। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, संलयन मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन? निषेचन कहते हैं। संलयन की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? निषेचन। यानी नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अच्छा, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? यानी इंग्लिश वर्ड इसका है फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, और दूसरा नाम दिया है यहाँ पे सिनगेमी, यानी युग्मक संलयन भी नाम देते हैं इसको, युग्मक संलयन। देखिए, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, समझ में आनी चाहिए आपको, कि नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मक संलयन। अब देखिए, युग्मक संलयन की जो प्रक्रिया है वो जीव शरीर के अंदर भी संपन्न होती है और जीव शरीर के बाहर भी संपन्न होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। दो प्रकार से कह सकते हैं कि युग्मक संलयन जो है, यानी निषेचन की प्रक्रिया है, वो दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार का कौन कौन सा हो गया? एक तो बाह्य निषेचन। देखिए, बाह्य निषेचन कौन सा होगा? निषेचन जो है वो दो प्रकार का होता है। निषेचन निषेचन दो प्रकार का होता है। अब निषेचन दो प्रकार का कौन कौन सा होता है भाई? मैंने बताया कि जब युग्मक संलयन एक तो जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है और एक जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है। तो बाहर संपन्न होगा तो क्या कहलाएगा? बाह्य संलयन, यानी बाह्य निषेचन। तो हम फर्स्ट यहां पे पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। यानी बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? कि नरयुग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन जब जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है तो उसे कौन संलयन कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी देखिए, जब नर युग्मक, दूसरा हमारे पास क्या है? तथा देखिए क्या बताया कि जब नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन, जब नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन कब, कहां पर?
जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है। तो इसे कौन सा निषेचन कहेंगे? बाह्य निषेचन। देखो मैंने क्या बताया कि जब नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर संपन्न हो तो उसे अपन कौन सा संलयन कहते हैं, यानी कौन सा निषेचन कहते हैं? बाह्य निषेचन। एग्जांपल याद रखना इसके। बाह्य निषेचन में हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट है, देखिए अधिकतर यहाँ पे क्या है, जैसे सरल जीव है, शिवालों में कौन सा संपन्न होता है? शिवाल जो है, शिवालों में जो निषेचन संपन्न होता है वो कौन सा निषेचन संपन्न होता है? बाह्य निषेचन संपन्न होता है। शिवाल हो गए। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मछलियों, कई मछलियों में कौन सा संलयन, कौन सा निषेचन संपन्न होता है? बाह्य निषेचन। उभयचर जैसे मेंढक वगैरह है, मेंढक, कई उभयचर यानी मेंढक के अंदर कौन सा निषेचन संपन्न होता है? बाह्य निषेचन संपन्न होता है। अब देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे कि ये एक तो देखो, देखिए निषेचन की प्रक्रिया नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया जब है वो अयनी निषेचन मतलब नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया कहां पे संपन्न हो? जब जीव शरीर के बाहर संपन्न हो। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, एक बात बताते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो ये हमारे पास अगुणित है और ये भी हमारे पास क्या है? अगुणित। तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित किसका? युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होगा किसका? जाइगोट का। अब देखिए क्या बात बताई, मैंने कहा कि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई तो यहां पर युग्मनज है। अब युग्मनज से क्या बनेगा? नया जीव बनेगा। तो इस युग्मनज के सर्वाइवल के लिए क्या है? थोड़ी कठिनाइयां होती है। कठिनाइयां कैसे होती है? क्योंकि देखो जैसे ये है, इसको जीव शरीर के बाहर यानी पानी के अंदर या किसी भी माध्यम के अंदर इसको क्या कर दिया गया? प्रवाहित कर दिया गया। तो दूसरे शिकारी या कोई दूसरे जीव होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इसका शिकार कर सकते हैं, इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको सरवाइव करने के लिए यानी इसको जीवित रहने के लिए क्या है? थोड़ी कम कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं उपलब्ध हो पाएगी। देखिए बात यहाँ पे हमने की है कि बाह्य निषेचन से रिलेटेड अपन ने बात की है। तो बाह्य निषेचन के अंदर जो युग्मनज है, जो युग्मनज से क्या बनेगा? देखो समझो, देखो मैंने क्या बताया कि युग्मनज से किसका? भ्रूण विकसित होगा। युग्मनज से भ्रूण विकसित होगा और भ्रूण से नया जीव विकसित होगा। तो इसके जीवित रहने के लिए या इसके सर्वाइवल के लिए, यानी इसके अपन कह सकते हैं सर्वाइवल का मतलब है इसके आजीवन के लिए, आजीवन यानी उसको जीवित रहने के लिए, यानी प्रकृति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये दूसरे जीवों के द्वारा भोजन के रूप में या शिकार कर लिया जाता है। तो यहां पर ये बता रखा है कि इस प्रकार निर्मित युग्मनज मतलब भ्रूण कह सकते हैं। युग्मनज के बाद में क्या बनेगा? देखो युग्मनज के बाद में भ्रूण बनेगा। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि भाई युग्मनज ही भ्रूण है, ठीक है, क्योंकि युग्मनज तो कब भ्रूण कब बनेगा? जब इसमें कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा। तो ये भ्रूण है, तो इसके अस्तित्व की संभावना कम होती है। भाई इसके अस्तित्व की संभावना कम क्यों हो गई? क्योंकि सीधी सी बात है कि दूसरे जो जीव होते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा
इसका शिकार कर लिया जाता है। तो मतलब यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि बाह्य निषेचन की बजाय जो आंतरिक निषेचन होता है ना, वो ज्यादा क्या होता है, एक तरीके से श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है किसी जीव के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसके अस्तित्व के लिए। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बताते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं यहाँ पे। देखो मैंने बताया आपको कि निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें दो यानी एक तरीके से निषेचन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बाह्य निषेचन, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या है उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे, वो देखिए डेफिनेशन। देखो आंतरिक निषेचन की डेफिनेशन क्या हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहां पर सीधी सीधी बात समझ में आ रही होगी। देखो जैसे डेफिनेशन हमने क्या कहा बाह्य निषेचन की, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर, यहां पर क्या हो जाएगा अंदर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे कौन सा निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन। तो डेफिनेशन सीधी सी बात है कि जब देखिए क्या बताया मैंने कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है तो इसे कौन सा निषेचन कहेंगे अपन, आंतरिक निषेचन कहेंगे। सीधा सीधा सिंपल सी बात है। अब बाह्य निषेचन समझ में आ गया तो आंतरिक निषेचन अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से हो गए, देखिए जैसे अपन बात करें कि जो विकसित प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा तो अपन एंजियोस्पर्म ही पढ़ेंगे, इससे दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा मनुष्य है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक तो जैसे मैंने बताया ब्रायोफाइटा, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। एक हमारे पास क्या हो गया, जैसे ये प्लांट की बात कर रहे हैं पर प्लांट की जगत के अंदर ही आते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिख देता हूं डायरेक्ट, एंजियोस्पर्म। और एक और इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, मनुष्य। तो ये थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। अब देखो आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। देखो आंतरिक निषेचन में कोई भी जो युग्मनज बनेगा और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो वो जीव शरीर के अंदर रहेगा। तो जीव शरीर के अंदर रहेगा तो उसका सर्वाइवल करने के लिए, उसके जीवन के लिए क्या है, ये एक तरीके से श्रेष्ठ है, जिससे वो क्या है, अधिकतर क्या होता है उसका यानी विकास ही होगा, फिर ये जीवित ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, जीव के अंदर रहेगा। और उसका क्या है, सर्वाइवल जो है वो इस बाह्य निषेचन से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, यानी अधिकतर वो क्या है, विकसित है एक तरीके से। और वो क्या है, एक तरीके से लंबे समय तक क्या है, जीवित रह सकता है। लंबे समय तक मतलब क्या है कि वो मतलब तरीके से जो भ्रूण और युग्मनज बनेगा ना, वो दूसरे शिकारियों के द्वारा यानी एक तरीके से शिकार करने की जो संभावना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर नया जीव जो विकसित होगा ना, वो यहाँ पर क्या है, इसकी संभावना, यहाँ पर संभावना कम होती है और यहाँ पर संभावना क्या जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास एक तरीके से कौन सा निषेचन हो गया, आंतरिक निषेचन। देखिए हमने बात की थी यहाँ पे लैंगिक जनन की घटनाएं, और लैंगिक जनन की घटनाओं में हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। एक तो निषेचन के पहले की घटना और एक निषेचन की घटना। अब निषेचन के पश्चात की घटनाएं आएंगी।
तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए छोटा सा पॉइंट हो रहा है निषेचन में ही, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। अनिषेक जनन, देखो नाम से ही पता चल रहा है अनिषेक यानी बिना निषेचन के ही जो मादा युग्मक है वो क्या करता है, एक तरीके से नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, अनिषेक जनन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण कर सकते हैं, यानी कुछ जीवों के अंदर मादा युग्मक, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे वापस रखता हूं डेफिनेशन, क्या होता है अनिषेक जनन। देखिए डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर यह है कि बिना निषेचन के ही जब मादा युग्मक जो होता है, बिना निषेचन के ही जब मादा युग्मक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे कौन सी प्रक्रिया कहेंगे अपन, अनिषेक जनन। देखिए क्या हो गई डेफिनेशन, यानी कुछ जीवों में मादा युग्मक बिना निषेचन के देखिए कुछ जीवों में मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण कर लेती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो इसे ही लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसे, क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, छिपकली वगैरह है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके। मधुमक्खियां, छिपकली, ये इसके एग्जांपल है। अब देखिए हमने बात यहां पे की है, देखो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हमने कंप्लीट की। अब निषेचन के पश्चात हमारे पास क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो अब इस युग्मनज जो है उस युग्मनज से नया जीव बनेगा, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो युग्मनज है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा, उससे रिलेटेड। देखिए युग्मनज जो है वो अब क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, और युग्मनज के कोशिका यानी युग्मनज क्या होता है, जाइगोट है। तो निषेचन के पश्चात की घटना है, एक तो युग्मनज और एक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, भ्रूणोद्भवन। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पश्चात घटनाएं, देखो समझ में आनी चाहिए आपको बात। 3 पार्ट में है, तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। देखिए हमने कहा था कि लैंगिक जनन जो है उसकी लैंगिक जनन की घटनाओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। एक तो निषेचन के पूर्व घटनाएं, एक निषेचन, और एक है निषेचन की पश्चात घटनाएं। तो निषेचन की पश्चात घटनाएं कौन कौन सी है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखिए निषेचन पश्चात घटनाएं कौन कौन सी होती है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पश्चात घटनाएं क्या होती है उसके बारे में देखो। निषेचन के पश्चात संपन्न होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पश्चात घटनाएं में सबसे पहले देखिए हम इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है कि निषेचन के बाद में संपन्न होने वाली घटनाएं कहलाएगी निषेचन पश्चात घटनाएं। और इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम कुछ बातें पढ़ेंगे युग्मनज से रिलेटेड, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, भ्रूणोद्भवन। एक तो युग्मनज पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, भ्रूणोद्भवन।
तो युग्मनज और भ्रूणोद्भवन क्या है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या है थोड़ा सा बात हम यहाँ पे युग्मनज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए युग्मनज क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी कि भाई सीधी सी बात है, युग्मनज किसे कहते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। ध्यान रखना युग्मनज जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास समझ में आ गई होगी। देखिए मैं वापस बताता हूं एक बार निषेचन की डेफिनेशन, युग्मनज की डेफिनेशन क्या होती है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली द्विगुणित कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली द्विगुणित कोशिका युग्मनज अब देखिए यहां पर क्या है कि कई जीवों के अंदर अपन ने पढ़ा था एक तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन में तो युग्मनज क्या होगा, बाहर विकसित होगा, और आंतरिक निषेचन जो होगा तो उसके अंदर युग्मनज क्या होगा, अंदर शरीर जीव शरीर के अंदर विकसित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि युग्मनज है उसका विकास होगा तो उसके बाद भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उससे पहले हमें बता देते हैं कि देखो जब युग्मनज है उसका जब विकास होगा तो वो अपन किसमें पढ़ेंगे, भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। युग्मनज है जैसे अलग अलग जीवों के अंदर युग्मनज क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहां पर अपन क्या बात करेंगे कि जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे शैवाल और जैसे कवक की बात करें, कुछ जीव तो ऐसे हैं जिसमें युग्मनज है वो डायरेक्ट कोशिका विभाजन प्रारंभ कर देता है, और युग्मनज से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, भ्रूणोद्भवन, और उससे भ्रूणोद्भवन से नया भ्रूण जो है वो भ्रूण से फिर क्या है नया जीव विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ जीवों के अंदर जैसे अपन बात करें शैवाल और कवक जो होता है, इनमें शैवाल और कवक में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बनाता है। इसे अब इस संरचना को पूरी युग्मनज को ही अब बनाता है, तब इस संपूर्ण संरचना को निषिक्तांड कहते हैं। देखिए इसके बाद जैसे अपन बात करें दूसरे जीवों की बात करें तो ये जो युग्मनज है, जैसे शैवाल और कवक की बात करें तो शैवाल और कवक है, फिर उसके अंदर क्या है कि ये जो निषिक्तांड है, फिर उसमें जो युग्मनज है, जो युग्मनज ही एक तरीके से अब इसमें वापस से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन करके वो एक नए पादप जीव का या जीव शरीर का निर्माण करता है। तो शैवाल और किसकी बात करें अपन, शैवाल तथा कवक की, कवक में जो युग्मनज है, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से नए जीव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है, नए जीव शरीर का ठीक है। ये तो थी बात इससे रिलेटेड। अब देखिए ये दो चीजें हैं। अब कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, जैसे अपन बात करें विकसित जीवों के अंदर तो युग्मनज जब वो कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन करेगा तो नया जीव क्या करेगा, विकसित करेगा। तो द्विगुणित है वो द्विगुणित जीव का निर्माण करेगा। जैसे अपन बात करें कि जैसे शैवाल और कवक है, उसके पश्चात जैसे विकसित जीवों की बात करें
तो उनके अंदर क्या होते हैं, एक तरीके से जो युग्मनज है वो लगातार कोशिका विभाजन करता है और कोशिका विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। तो ये थी बात हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी निषेचन और निषेचन संबंधित हमने कुछ घटनाएं हमने पढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, नया जो पॉइंट है निषेचन के पश्चात वो है भ्रूणोद्भवन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भ्रूणोद्भवन क्या होता है उससे रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लॉकडाउन के दौरान वीडियो अगर थोड़ा सा लेट प्राप्त हो तो आप घबराना मत। हम आपको पूरे एनसीईआरटी 12th क्लास और 11th क्लास के पूरे जो चैप्टर है, पूरे आपके जो नोट्स हैं और जो चैप्टर है वो पूरे इस ऑनलाइन क्लास के दौरान, यानी ऑनलाइन वीडियो में यूट्यूब चैनल पर, हमारे जो चैनल है उसके अंदर आपको पूरे वीडियो प्राप्त होंगे। बस केवल आप धैर्य रखना, ठीक है। थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।